आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो दिल को झकझोर देगी। ये कहानी है हरियाणा राज्य के हिसार जिले के एक बेहद असहाय परिवार की। इस परिवार पर सबसे बड़ा संकट तब आया जब घर के इकलौते कमाने वाले महिला के पति की 2 साल पहले मृत्यु हो गई। पति की मौत के बाद से ही घर की आर्थिक हालत पूरी तरह से चरमरा गई। महिला ने बताया कि वो इधर उधर से उधार लेकर जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। राशन की भारी कमी थी। पैसों की तंगी ने बेटे को गहरे मानसिक तनाव में डाल दिया। न भरपेट खाना था और न ही सोने को एक अतिरिक्त चारपाई। परिवार का जीवन बस किसी तरह टूटे हुए मन और अधूरी उम्मीदों के सहारे चल रहा था। और ठीक ऐसे समय पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक राहत बनकर पहुंची। संत जी के आदेश से उनके अनुयायियों ने इस परिवार की सभी जरूरतें पूरी की। राशन, कपड़े और रोजमर्रा की जरूरी चीजों के साथ साथ बेटे के इलाज की जिम्मेदारी भी अब संत रामपाल जी महाराज ने अपने हाथ में ले ली है। ये है एक सच्ची सेवा का मिसाल जो लाखों परिवारों के लिए वरदान बन गई है। आइए अब सुनते हैं इस परिवार की जिंदगी की सच्ची दास्तान। दर्शकों, आज एक बार फिर पहुंचे यहाँ हिसार। आप मेरे पीछे देख रहे हो हिसार सिटी का ये एक बना हुआ एक गेट है। हमें सूचना मिली कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज एक और जरूरतमंद परिवार की मदद के लिए यहाँ पहुंचे हैं। तो क्या परिस्थिति थी परिवार की और क्या कुछ सामान परिवार को उपलब्ध करवाया जाएगा, किस तरह की क्या राहत परिवार को मिलेगी, वो सारी जानकारी लेंगे। तो दर्शकों, उस जरूरतमंद परिवार के घर हम प्रवेश कर चुके हैं। मिलवाएंगे परिवार के सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं, किस तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं, और बात जानेंगे संत जी के शिष्य भी किस तरह से के इस परिवार की मदद करी जाएगी और कितने समय तक यह मदद जारी रहेगी, सारी बात कराएंगे। तो दर्शकों, आप देख रहे हो मेरे साइड में एक फ्लैक्स लगा हुआ है जिसपे संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर है, कबीर साहिब की भी तस्वीर है। फ्लैक्स पे लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है वरदान, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो दर्शकों, जहाँ भी हम कवरेज करें हैं, सौभाग्य है हमारा कि हम यह अन्नपूर्णा की कवरेज के लिए वहाँ पहुँच पावा। हाँ, तो जिस परिवार में अन्नपूर्णा की मदद या मुहिम पहुँचे है उस परिवार को हर संभव मदद पहुँचाई जा रही है। रोटी की मदद तो यहाँ भी देख रहे हो आप, इस परिवार की भी होगी है। कपड़े की भी मदद करी जा रही है, शिक्षा और मकान की भी हर संभव मदद करी जा रही है। तो आप इस तरफ देख रहे हो, ये वो परिवार है जिसके लिए यह मदद पहुंची है। तो बात करेंगे परिवार के सदस्य हैं। हाँ, राम राम बहन जी। राम राम जी। बहन जी, कितने सदस्य हो आप घर पे? 2 माँ बेटा है। 2 माँ बेटा। तो बहन जी, आप यहाँ रह रहे हो, आप ये किराए का मकान है या आपका मकान? किराए पे रह रहे हैं। किराए पे रह रहे हो। तो बहन जी, अब से पहले कैसे घर चल रहा था? पहले तो भगत जी थे मेरे, सब सेट था। अच्छा। 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई, तब से हालत खराब थी। इधर उधर से लेके जैसे कैसे गुजारा हो रहा था। अच्छा, मतलब काफी तंग परिस्थिति से गुजर रहे थे। तो जो संत रामपाल जी महाराज की यह मदद आप तक पहुंची है या कैसे पहुंच पाई है? 2 साल से ऐसे गुजारा हो रहा था। मैं एक दिन आश्रम गई, गुरु बहन से बात करी कि मेरे साथ ये स्थिति है। तो बहन बोली, गुरु जी सारे दुनिया की मदद करने लग रहे हैं, तेरी मदद नहीं करेंगे, तू प्रार्थना कर। अच्छा। फिर मैंने वहां जाके प्रार्थना लगाई तो परमात्मा ने मेरे पास भी सामग्री भेजी, सब कुछ दया करी और भी कह रहे थे कुछ भी चाहिए बेटा हमें बताना, हम सब मदद करें। अच्छा अच्छा। तो बहन जी, यह जो मदद आपके पास आई है, इससे कितना सहारा मिलेगा अपने परिवार को? बहुत ज्यादा, काफी टेंशन खत्म हो जाएगी। अच्छा, बच्चे को भी कोई दिक्कत है? जी, बच्चा पापा की डेथ की वजह से डिप्रेशन में चला गया। कितना टाइम हो गया? 2 साल से। 2 साल से।
तो बहन जी, यह जो मदद आई है एक बार जान लिया संत जी के शिष्य तक के सामान लेकर आए हैं, तो आग्रह करूंगा मैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से भाई खाद्य सामग्री से परिचित करा दिया हमने। हाँ, राम राम जी। हाँ जी, सच्चा जी। क्या नाम है जी? राजेंद्र दास है जी मेरा नाम। राजेंद्र दास। राजेंद्र जी, सबसे पहले तो ये बताओ कि जो इस परिवार के पास यह मदद पहुंची है यह कितने समय तक जारी रहेगी? ऐसा है जी, जब तक ये परिवार अपने कमाने के लायक नहीं हो जाएगा तब तक हेल्प इनकी की जाएगी। अच्छा, तो राजेंद्र जी इसमें समय सीमा कितनी है लग जाओ? हाँ जी, कितना भी लग जाओ, जब तक ये कमाने के लायक नहीं हो जाएंगे। जैसे इनका बेटा बता रहे डिप्रेशन में गया हुआ है, इसका इलाज भी करवाएंगे, इनको जो भी चीज़ की जरूरत होगी वो चीज़ देंगे गुरुजों के आदेश के अनुसार। और जब तक ये लड़का इनका ठीक हो जाएगा, नहीं होएगा, कमाने लायक नहीं होगा, तब तक ये हेल्प इनकी चलती रहेगी। अच्छा, तो राजेंद्र जी एक बारी खाद्य सामग्री से परिचित करा दो कि ये सामान इस परिवार को उपलब्ध करवाया है। ये प्याज है 2.5 किलो जी। 2.5 किलो आलू है जी। ये खाद्य साबुन है जी। ये नहाने के साबुन है जी। ये सर्फ है, ये दूध है, जी। ये चाय पत्ती है, ये 2 किलो चीनी है, जी। 5 किलो चावल है, जी। 15 किलो आटा है, जी। ये चने हैं, जी। वो चने की दाल है, जी। मूंग की दाल है, जी। वो बगैर धोई दाल है, जी। ये जीरा, हल्दी, मिर्च, नमक और तेल, ये अचार सब कुछ गुरुजों के आदेश के अनुसार इनको दिया जा रहा है। अच्छा राजेंद्र जी, ये सिलेंडर दिख रहा है ये इस परिवार के लिए है या? ये सिलेंडर इनके लिए है, एक इनके पास ये खाट नहीं थी तो एक इनके लिए फोल्डिंग है, ये सब कुछ इनके लिए। अच्छा, या चारपाई भी इन्हीं के लिए है? हाँ जी, इन्हीं के लिए। इन जरूरत थी परिवार ने? हाँ जी, इनके पास एक ही थी, एक नहीं अच्छा। थी। माँ ऊपर सो थी, बेटा नीचे सो था। गुरुजों के आदेश के अनुसार गुरुजों ने कहा भी इनको जो भी जरूरत हो दिलवाओ, इनको दवाई, अगर बीमार है तो दवाई दिलाओ, कपड़े की जरूरत है तो कपड़ा दिलाओ, जिस चीज़ की जरूरत हो वो इनको दिलवा दो। तो गुरुजों के आदेश के अनुसार सिलेंडर, चारपाई और जो कुछ इनको जरूरत है वो। अच्छा, तो एक बारी बात करांगे परिवार के सदस्यों पे। तो बहन जी, ये तो सारा ही सामान आ गया, हाँ जी। खाद्य सामग्री भी सारी आ गई और जरूरत की जो भी आवश्यकता थी अपन ने सिलेंडर भी मुहैया करा दिया, संत जिया ने चारपाई भी मुहैया करा दी। तो कैसा महसूस कर रहे हो? बिल्कुल परमात्मा ने माँ वाला काम कर दिया, माँ करती है ये, बहुत दया करती, गुरु जी ने बहुत दया करती। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। अच्छा, इससे अलग और भी किसी चीज की आवश्यकता हो? नहीं, सब हो जाएगा, सब परमात्मा ही करेंगे। जो जो नहीं चाहिए गुरु जी ने बोल रखा है इनको दिलवाओ, सब दिलवाए। तो जैसे बात करी हमने संत जी के शिष्य हैं, ये बता रहे थे कि कपड़े वगैरह की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इस परिवार की करनी है, तो ऐसी कोई जरूरत हो तो बताओ। जो मालिक दया करेंगे भाई ठीक है। तो दर्शकों बात करांगे इस भाई से भी। हाँ, राम राम जी। राम राम जी, सत्साई। क्या नाम है? अमन। अमन। अमन जी, यह जो मदद पहुंचाई है संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों के माध्यम से, किसी लागी आपने? बहुत अच्छी मुहिम है जी। जिन लोगों को जरूरत है, जो किसी परेशानी से गुजर रहा है, परिवार गरीब है, अमीर है, या संकट आ गया किसी पे, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने, जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम जी। जिन्हें ये मुहिम के जरिए सामग्री पहुंचाई जा रही है, उनके लिए तो भगवान के अवतार ही समझेंगे हम। उनकी तो बहुत ही मदद हो ही रही है और हमारी भी हो गई आज, तो काफी खुशी महसूस हो रही है मुझे। तो अमन जी अपने परिवार के लिए तो यह सरजीवन बुट्टी आ गई जी बिल्कुल सर। है? जी आग्रह देखो कि है ना, जरूरतमंद का, गरीब का कोई नहीं होता, जी गरीब का भगवान हो है। जी तो आज अपने घर में भगवान आ गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। है? आजकल के जमाने में आजकल कोई किसी को नहीं पूछता। ये जमाना, समय ही ऐसा चल रहा है, कलयुग। तो आश्रम की तरफ से हमें बहुत ही अच्छी मदद मिली है और मेरे को थोड़ा मेंटली और फिजिकली प्रॉब्लम चल रही है, मगर मैं कमाने लायक अभी जब तक नहीं होता तब तक ही मुझे मदद दी जाएगी आश्रम की तरफ से। बहुत अच्छा लगा मुझे। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना
बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों, एक वाणी सुना करते कबीर साहब की कि पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, और राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो बहन जी, आज वो राम जैसा संत आ गया अपने घर में। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। अपने तो सारे काम सर गए। हाँ जी, हाँ जी, बहुत धन्यवाद परमात्मा का। जैसे राजेंद्र जी ने बताया कि भी बच्चे का इलाज भी कराया जाएगा, और भी जैसे वस्त्र वगैरह की व्यवस्था होगी वो भी कराई जाएगी, चारपाई भी मुहैया करा दी, सिलेंडर भी मुहैया करा दिया। तो सारी ये चीज आ गई अपनी। मालिक ने बोल दिया तो सब आ गया है? और आएगा। तो हम अपने दर्शकों ने कैसे कहा कि रामराज आ गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कलयुग में सतयुग जैसा माहौल बना दिया जैसा दाता माहौल ने। हो गया। अच्छा बहन जी, इसी मदद आपने पहले कभी कहीं देखी थी, कभी सुनी हो? नहीं जी, नहीं। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। दर्शकों, एक बार फिर बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से। राजेंद्र जी, हमारे लिए बड़े अविश्वसनीय और बड़े आश्चर्य की बात है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में रहते रहते ऐसे गरीब परिवारों की मदद कर रहे हैं। कैसे संभव हो रहा है? ऐसा जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं कबीर साहब आए हुए हैं जी। जब काशी में 600 साल पहले भंडारा किया था, उस टाइम पे झुपड़ी में आ थे और 18 लाख साधुओं को जमा दिया था जी। और उनको दौड़ वगैरह भी दी थी। अब इनके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। ये तो असंख्य ब्रह्मांड के मालिक हैं, इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर पूरी पृथ्वी को भी देना पड़ जाए ना तो ये उसको भी दे सकते हैं। हर पूरी पृथ्वी पे जितने बैठे हैं उनको घर बैठे खुआ सकते हैं। इनके लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है। तो दर्शकों, राजेंद्र जी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक हैं। तो यहाँ कबीर साहब की एक वाणी भी याद आवा है कि सिद्ध तार पिंडापना और साधु तार खंड, सोए सतगुरु जानिए जो तार देव ब्रह्मांड। तो भैया तो मैंने फिर वो है सतगुरु लाग गया जो पूरे ब्रह्मांड नहीं तार देगा। बिल्कुल जी, वही है। दुनिया नहीं समझे तो अलग बात है, लेकिन समझेगी दुनिया। टाइम आ गया है, अब समझेगी। पूरी पृथ्वी पे है भगवान का राज होगा, सतयुग जैसा मोल होगा। ये भविष्यवाणी हो रही है, वो समय आ गया और वो परमात्मा करके दिखाएंगे जेल में बैठे बैठे सब कुछ। तो दर्शकों, एक और संत रामपाल जी महाराज की शिष्य हमारे से जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे भी और क्या मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की। हाँ, राम राम जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी? तेजदास। तेजदास। तेजदास जी, और क्या मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की? संत रामपाल जी महाराज ने अनेकों मुहिम चलाई हुई हैं। जैसे गरीब बच्चे हैं जिनकी आंखें कमजोर है, तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से निःशुल्क उनके इलाज किया जा रहा है और ब्लड कैंप लगाए जा रहे हैं और दांतों के कैंप लगाए जा रहे हैं और समाज सुधार के लिए अनेकों मुहिम चलाई हुई है संत रामपाल जी महाराज ने। वो जो कैंप है वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के लिए है या सभी के लिए है? सभी समाज में जो भी है सभी के लिए है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी के लिए एक समान है और निःशुल्क है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता किसी। अच्छा, सारे कैंप निःशुल्क है? निःशुल्क कैंप लगाए जाते हैं जी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। अच्छा, जैसे हमने देखा हाँ कि जैसे आंखों का कैंप होता है, उसमें चश्मे वगैरह की आवश्यकता है, मेडिसिन की भी आवश्यकता है, तो वो भी संत की तरफ से ही मुहैया? उसमें डॉक्टर चेक करते हैं आंखों को, तो चेक करने के बाद जैसे भी उसके चश्मे की जरूरत है तो चश्मे दिए जाते हैं, अगर दवाई की जरूरत है तो उसको दवाई भी निःशुल्क दी जाती है। अच्छा, सब कुछ निःशुल्क है? निःशुल्क दी जाती है। अच्छा, तो तेजदास जी, एक बात और बता दो भाई, जब इस परिवार के पास यह खाद्य सामग्री समाप्त हो जाएगी तो ये कैसे संपर्क करेंगे आपसे? जो भी हम परिवार संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जिस भी परिवार की मदद करते हैं महाराज जी,
तो उनको जो सामग्री हम देते हैं, और उस परिवार की जैसे ही परिवार के सदस्यों के हिसाब से सामग्री किसी की 10 दिन में समाप्त हो जाती है, किसी की 15 दिन में, किसी की 20 दिन भी चल जाती है, तो हम उस परिवार को बोलते हैं भाई हमारे गुरुजी की तरफ से कार्ड दिया जाता है उस परिवार को। जैसे ही उनकी सामग्री समाप्त होने की होगी 1 दिन 2 दिन पहले हमारे पास वो फ़ोन कर देंगे इन नंबरों पे, और तुरंत प्रभाव से सामग्री उनके पास दी जाएगी। और ये सामग्री तब तक दी जाएगी जब तक उस परिवार का सदस्य कमाने के लायक नहीं हो जाता, चाहे उसमें कितना ही लंबा टाइम लग जाए। आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस परिवार को ये संपर्क सूत्र देते हुए। और तो बहन जी ये कह रहे हैं कि खाद्य सामग्री समाप्त होने तो 2 दिन पहले हमने बता दें। जी बिल्कुल, ये तो घना ही आसान काम कर दिया। दया कर दी मालिक ने, बहुत ही दया कर दी। कितने लाइन में नहीं लगना, सारी टेंशन खत्म कर दी, कहीं फिंगर नहीं लगाने। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। गजब का ये संत नहीं है, सिर्फ धन्यवाद कर सकते हैं हम दाता का, ये तो दयालु भगवान है। बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा का, बहुत बहुत धन्यवाद। अमन जी जी कैसे धन्यवाद करोगे संत जी का? प्रार्थना ही कर सकते हैं हम हाथ जोड़ के, और क्या। धन्यवाद बहुत बहुत आश्रम का, सतलोक आश्रम का, संत रामपाल जी का। मेरी माता के जरिए मुझे भी मदद मिली। तो दर्शकों हम भी संत रामपाल जी महाराज का हाथ जोड़ के तहे दिल से धन्यवाद करा। हाँ, जो जेल में बैठे बैठे इतनी अच्छी मुहिम चलाई, मतलब मुरझाए चेहरों पर रौनक लौटाती संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। तो आज के लिए बस इतना ही दर्शकों, मिलेंगे आगे फिर जरूरतमंद परिवार के पास। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारे संपर्क नंबर हैं 9992800455, 9992600771, 9992600161, 9992600162। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।